बीजेपी ने बुलडोजर न्याय को ही असली इंसाफ मान लिया है। गलती किसी की भी हो, मामला कुछ भी हो, बुलडोजर भेजकर घर गिरा दो, हो गया इंसाफ। और जब बंगाल में वही बुलडोजर घर गिराने पहुंचा तो लोगों ने कैसे खदेड़ दिया। बुलडोजर चलाने गए अधिकारी से लेकर बुलडोजर ड्राइवर तक सब उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो गए। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं आपके साथ अंजर आफाक। बंगाल में बीजेपी के आने के बाद जिस खेल की चर्चा पूरा देश कर रहा था, अब वो बुलडोजर बंगाल पहुंच गया है। और बंगाल में बुलडोजर चलाने का आदेश ऊपर से आया था, जिसके बाद अधिकारी बुलडोजर लेकर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही बुलडोजर पहुंचा, लोगों का विरोध शुरू हो गया। लोगों ने अधिकारी सहित बुलडोजर को उल्टा पांव भागने पर मजबूर कर दिया। आप वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे बुलडोजर पीछे जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग उन्हें खदेड़ रहे हैं। अब आप इस ट्वीट को देखिए, इसमें पूरी बात लिखी हुई है। कोलकाता के तोपसिया में रहने वाले मुस्लिमों ने सरकारी बुलडोजर को वापस भेज दिया। 2 दिन पहले एक फैक्ट्री वाली बिल्डिंग में आग लगी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। जिसके बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने तोपसिया में कई बिल्डिंगों को अवैध निर्माण बताकर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया। आपको बता दें कि तोपसिया वो इलाका है जहां मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है। तो मतलब बंगाल के सीएम ने उस इलाके में बुलडोजर चलाने का आदेश दिया था जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। वहीं के कुछ बिल्डिंग्स को अवैध बताकर उस पर बुलडोजर की कार्रवाई के लिए बुलडोजर भेज दिया। लेकिन जब बुलडोजर पहुंचा तो कैसे वो लोग उल्टे पांव भागे, अब जरा इस वीडियो को आप देख लीजिए। बंगाल में इस तरीके से बुलडोजर का खेल चलेगा, ये तय तो 4 मई को ही हो गया था, जब बीजेपी ने बंगाल में जीत हासिल की थी। भले ही ये जीत सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट में 31 सीटों को लेकर टीएमसी पहुंची हुई है और टीएमसी का दावा है कि इन सीटों पर दोबारा चुनाव कराया जाए, क्योंकि एसआईआर की धांधली की वजह से बीजेपी ने ये सीटें जीती है। अभी ये मामला कोर्ट में है और अब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की नियुक्ति वाली प्रक्रिया पर सुनवाई कर रहा है। मोदी सरकार को जमकर लताड़ रहा है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई बंगाल चुनाव से पहले कर ली होती तो बंगाल में जिस तरीके का खेल चुनाव आयोग ने खेला, शायद वो खेल नहीं खेल पाता और बीजेपी बंगाल में जो चाह रही थी वो बीजेपी को नहीं मिलता। बंगाल चुनाव के बाद चुनाव आयोग की नियुक्ति वाली प्रक्रिया पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से क्लास लगाई है और मोदी सरकार से पूछ लिया है कि जब फैसला आपको करना है कि अगला चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, तो उस कमेटी में एलओपी को क्यों शामिल किया गया। जब 2-1 से आपको फैसला करना है तो फिर दिखावा किस बात का कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर इस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों बाहर किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों के चयन को बहुमत की तानाशाही बताया है। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कब इस कमेटी को भंग करता है। लेकिन उस कमेटी द्वारा चुने गए ज्ञानेश कुमार ने जिस तरह से चुनाव का और चुनावी प्रक्रियाओं का मजाक बनाया है, जिसके नतीजे में बंगाल में बीजेपी ने जीत दर्ज की, उस पर भी क्या सुप्रीम कोर्ट कोई कदम उठाएगा, यह सवाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन बंगाल की चुनी हुई सरकार ने जिस तरह से बुलडोजर का खेल शुरू किया है, वो भी आने वाले दिनों में और ज्यादा खतरनाक होता चला जाएगा। हमने यूपी में, बिहार में, असम में और दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर का नंगा नाच देखा है। अब वही बुलडोजर बंगाल पहुंच गया है। भले ही एक जगह पर लोगों ने उस बुलडोजर को और उसके साथ आए अधिकारियों को खदेड़ दिया, लेकिन यह खेल यहीं खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा बंगाल के एक विधायक ने यह कह दिया है कि वो मुस्लिमों का काम नहीं करेंगे। यह कोई नई बात नहीं है, हमने यूपी में कई विधायकों को ऐसे बोलते सुना है। अब बस वही सब बंगाल में दोहराया जा रहा है। तो पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय। जिस तरीके से बंगाल में बुलडोजर लेकर पहुंचे अधिकारियों और बुलडोजर ड्राइवरों को एक भीड़ ने दौड़ा दिया, उस पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।